स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर इंडिगो का पार्ट 1 रिटन बाय लुइस फिशर। इससे पहले कि अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करें, एक बार साथ में कहते हैं इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। इंडिगो मीन्स क्या होता है? इंडिगो मीन्स होता है नील की खेती। ठीक है, नील की खेती। इससे डाई भी बनती है, हेयर कलर भी बनाया जाता है। चलिए देखते हैं क्या है चैप्टर, स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये हमारे जो मूवमेंट हुए थे फ्रीडम के लिए, गांधी जी ने जो किए थे उससे रिलेटेड है। जिसमें पहला जो सत्याग्रह हुआ था चंपारण बिहार में, उसी के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं कि क्या है स्टोरी। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942। जो राइटर है वो कह रहे हैं कि जब वो पहली बार गांधी जी से मिले, कब मिले थे? 1942 में। एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम, सेवाग्राम में उनके आश्रम में मिले थे इन सेंट्रल इंडिया। ही सेड आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं तुमको बताता हूँ कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई। आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। तो किस तरह से मैंने ये स्टार्ट किया ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने का, और ताकि वो किस तरह से इन्होंने अपने आंदोलन स्टार्ट किए। इट वॉज इन 1917। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 1917 से। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow। गांधी जी बताते हैं कि वो दिसंबर 1916 में एक कांग्रेस पार्टी के एनुअल कन्वेंशन में गए हुए थे जो कि लखनऊ में हो रही थी। There were 2301 delegates and many visitors, जहाँ पे कई सारे मेंबर्स थे, लगभग 2301, और कई सारे विजिटर्स आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, जिस टाइम ये चल रही थी पार्टी, जो भी मीटिंग है वो चल रही थी, गांधी रिकाउंटेड अ पीजेंट। तो गांधी ने देखा एक किसान आया हुआ था। कम अप टू मी, गांधी जी से मिलने के लिए। लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट्स इन इंडिया, दिखने में बिल्कुल बाकी अदर पीजेंट्स की तरह लग रहा था। पुअर एंड इमेंशिएटेड, पुअर यानी काफ़ी गरीब था, इमेंशिएटेड मीन्स होता है दुबला पतला सा था। एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला, और वो गांधी जी से कहता है कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं चंपारण बिहार से बिलोंग करता हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट चलें। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस प्लेस, गांधी जी ने इससे पहले इस जगह के बारे में नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल ऑफ द टॉवरिंग हिमालयास। जो हिमालय है हमारे पूर्वी साइड, इंडिया के पूर्वी साइड में हिमालय लोकेट करता है। वहीं पे नीचे के जब प्लेस पे आप जाओगे तो वहाँ पे बिहार लोकेट करता है। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल भी वहीं पास में ही है। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, एक एंशियंट अरेंजमेंट हुआ था जिसके तहत द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनकी जो खेत होते थे उन पे जो चंपारण के लोग होते थे वो बटाई का काम करते थे, पूरी मेहनत करते थे, और उसके बदले उस जो फसल होती थी उसका कुछ परसेंट डिसाइड होता था, वो किसानों को मिलता था, बाकी लैंडलॉर्ड्स को मिलता था। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक थे। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट, ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वो भी राजकुमार शुक्ला भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने चीज़ों को लेकर के एक दृढ़ निश्चय था उनके अंदर और जानकारियाँ थी। तो वो कांग्रेस सेशन में आए थे किस चीज़ की कंप्लेन करने के लिए? तो जो वहाँ पे अन्याय चल रहा था लैंडलॉर्ड सिस्टम का, उसकी कंप्लेन करने के लिए आए थे। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी, और किसी ने उनको सलाह दिया था कि जाकर के गांधी जी से मिलो। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। अब यहाँ पे कानपुर क्या है? ये कानपुर नहीं, ये कानपुर है। ठीक है, ये ऐसे पहले वैसे ही लिखा और प्रोनाउंस किया जाता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। गांधी ने कहा शुक्ला से कि उनकी कानपुर में एक मीटिंग है। एंड वॉज आल्सो कमिटेड टू गो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और भी कई जगह पे उन्होंने पहले से ही कमिटमेंट दे रखी है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, जहाँ कहीं भी गांधी जी आते हैं शुक्ला उनके पीछे पीछे जाते हैं। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, फिर गांधी अपने आश्रम में अहमदाबाद में वापस आ जाते हैं।
शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला उनका पीछा करते हुए आश्रम भी आ जाते हैं। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, हफ्ते बीत जाते हैं लेकिन शुक्ला गांधी जी का साथ नहीं छोड़ते हैं। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, फिर गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक डेट फिक्स करिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड, उनकी इस लगन से इम्प्रेस होकर के और उनकी स्टोरी से इम्प्रेस होकर के गांधी जी कहते हैं, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच अ डेट, सच एंड सच अ डेट मीन्स फला फला तारीख को मेरी कलकत्ता में एक मीटिंग है। कम एंड मीट मी, टेक मी फ्रॉम देयर, आओ वहाँ आकर के मुझसे मिलो और वहाँ से मुझे जहाँ ले चलना है ले चलो। मंथ्स पास्ट, महीने बीत गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हाउंचेस, हाउंचेस मीन्स होता है जब हम किसी का वेट कर रहे होते हैं और पैरों के बल होकर के, घुटनों के बल होकर के बैठते हैं, उसको कहते हैं हाउंचेस पे बैठना। तो शुक्ला वहाँ पे बैठ करके गांधी जी का इंतज़ार कर रहा होता है। एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी अराइव्ड, तो जिस जगह पे फिक्स हुआ था मिलने का, गांधी जब वहाँ पहुँचते हैं, ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, तो शुक्ला उनका तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो जाते हैं। देन द टू ऑफ देम बोर्ड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, फिर दोनों ही लोग साथ में मिलकर के पटना बिहार के लिए निकल लेते हैं। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, फिर वहाँ से शुक्ला उनको एक लॉयर के घर ले जाते हैं जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति बने थे। वो लेटर बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, जो आगे चल के कांग्रेस पार्टी से इंडिया के प्रेसिडेंट बनते हैं। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो उस वक्त टाउन में नहीं थे, कहीं बाहर गए थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन वो पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, लेकिन जो उनके सर्वेंट थे उन्होंने सोचा कि ये कोई ऐसे ही शेयर क्रॉपर है जो उनके मास्टर को परेशान करेगा, इस वजह से सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड, सो इसलिए उन्होंने उनको ज़मीन में ही बैठने को कह दिया। विद हिज कंपेनियन, और साथ में गांधी जी को भी इन्होंने ज़मीन में बैठने के लिए बोला। गांधी वूम दे टुक टू बी अनदर पीसेंट, गांधी को भी उन्होंने एक दूसरा किसान मान लिया। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पल्यूट द इंटायर सोर्स। गांधी जी को वहाँ पे देखिए पहले सिस्टम क्या चलता था, अछूत, अनटचेबल, यानी कि कुछ लोग होते थे जो लैंडलॉर्ड्स होते थे और बड़े कास्ट के, ऊंची जाति के लोग होते थे, उन लोग के अलग कुएं होते थे, और जो नीची कास्ट के लोग होते थे वो लोग अलग कुएं से पानी लेते थे। किसी भी वजह से उन लोगों को, जो नीची कास्ट के लोग होते थे वो ऊँची कास्ट के लोगों के वेल से पानी नहीं ले सकते थे। अगर पानी लेते तो माना जाता था कि पूरा कुआँ अशुद्ध हो गया है, पल्यूटेड हो गया है। तो वैसा ये सिस्टम, एक मेंटालिटी चली आ रही थी। तो उसी मेंटालिटी की वजह से वो लोग गांधी जी को वहाँ पानी भी उस कुएं से नहीं भरने देते हैं, क्योंकि वो लोग गांधी को भी एक अनटचेबल समझ लेते हैं और सोचते हैं कि ये अगर कुएं का पानी छू लेंगे तो पूरा पानी अशुद्ध हो जाएगा। हाउ डिड दे न्यू दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, उन लोग को नहीं पता था कि गांधी एक अनटचेबल नहीं थे। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, गांधी डिसाइड करते हैं कि पहले वो मुजफ्फरपुर जाएंगे। विच वॉज इन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण के रास्ते में ही पड़ता है। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। सो वो चाह रहे थे कि पहले वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ के बारे में इकट्ठा कर लें कि वहाँ का आखिर मसला है क्या, जैसा शुक्ला ने उनको बताया। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी, उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा किसको, प्रोफेसर JB कृपलानी को, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो कि आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में थे। वूम ही हैड सीन एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल, और गांधी जी उनसे टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, अब आधी रात को ट्रेन आती है, 15 अप्रैल 1917 की बात है ये। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, जहाँ पे कृपलानी जो हैं वो गांधी जी का इंतज़ार कर रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, वहीं पे एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था मलकानी, उनके घर पर गांधी जी 2 दिनों तक रुकते हैं। अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, मलकानी एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे।
It was an extraordinary thing in those days Gandhi committed for a government professor to harbor a man like me. गांधी कहते हैं कि उस टाइम पे ये एक बहुत बड़ी बात थी कि मेरे जैसे एक क्रांतिकारी को अपने घर में शरण देना, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते थे या कोई भी लोग होते थे वो इस तरह से जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे उनको अपने घरों में जगह नहीं देते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनको पनिश करते थे. Like me, in smaller localities the Indians were afraid to show sympathy for. तो छोटे छोटे जो लोग होते थे वो जो एडवोकेट्स ऑफ होम रूल आंदोलन को चलाने वाले जो लोग होते थे उनको उनके प्रति सिंपति नहीं दिखाते थे, क्योंकि वो अंग्रेज़ों से डरते थे. द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिस मिशन स्प्रेड क्विकली. जल्द ही गांधी जी के इस मिशन की न्यूज़ जो है वो फैल जाती है थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण, मुजफ्फरपुर में और चंपारण में. शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगन टू अराइविंग ऑन फुट एंड बाई कन्वेंस. जो भी उनको साधन मिलता है, जितने भी शेयर क्रॉपर्स होते हैं वो सभी पैदल चल कर के या कोई साधन मिल जाता है तो उससे चल कर के गांधी जी से मिलने आ रहे होते हैं. टू सी देयर चैम्पियन, वो देखना चाहते हैं कि कौन है जो उनके हक के लिए लड़ने के लिए आया है. मुजफ्फरपुर lawyers called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasants group in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. फिर जब वो मिलते हैं गांधी जी से तो अपनी पूरी कहानी बताते हैं और उनसे कितना ज़्यादा लॉयर्स फ़ी ले रहे हैं वो सारी बातें भी बताते हैं. गांधी चाइडेड द लॉयर्स, गांधी जी जो हैं वो लॉयर्स को डांटते हैं फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, क्योंकि जो लॉयर हैं वो उन बेचारे गरीब किसानों से बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे थे. ही सेड आई हैव come to conclusion that we should stop going to law courts. Taking such a cases to the court does little good. तो गांधी जी कहते हैं कि हमें कोर्ट में नहीं जाना चाहिए इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि कोर्ट में इस तरह के मुद्दे को ले जाना बेकार है, सिर्फ टाइम को वेस्ट करना है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड, वहाँ पे सिर्फ किसानों को के साथ अच्छा व्यवहार वैसे भी नहीं किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है. एंड फेयर स्ट्राइकन, और वो बेचारे डरते हैं. लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, और उस टाइम पे लॉ कोर्ट्स जो थे वो भी अंग्रेज़ों के अकॉर्डिंग ही थे तो वो भी यूजलेस थे. द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, और सबसे बड़ी चीज़ थी किसानों को उनके डर से बाहर निकालना. सो अगली वीडियो में देखते हैं कि आगे क्या स्टोरी रहती है. ऐसी और वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. और कल के पार्ट में हम आगे की देखते हैं स्टोरी क्या चलती है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.